बैंकों में आज तेज गिरावट है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स की ही बात करें तो 4% नीचे है। क्यों टूट रहा है, सवाल आखिर ये है। ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी यतिन जी। यतिन जी बताइए। तो देखिए, अगर हम पीएसयू बैंक्स की बात करें, जो क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं वो इतने खास नहीं आए। इनफैक्ट हाई सिंगल डिजिट्स में आपको डिपॉजिट एडवांस ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है और कहीं ना कहीं बाजार की उम्मीद ये थी कि Q3 में शायद पीएसयू बैंक्स का प्रदर्शन बेहतर रहे। लॉन्ग अनवाइंड भी देखने को मिल रही है एफएनओ सीरीज में। और अगर हम शुरू करें यूनियन बैंक से, तो देखिए इनका बिजनेस जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटा है, डिपॉजिट्स भी घटे हैं। इनफैक्ट इनका जो टोटल बिजनेस है लगभग 0.24% नीचे है QOQ बेसिस पे। और अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो सिक्वेंशली लगभग 2% गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार को ये पीएसयू बैंक का प्रदर्शन पसंद नहीं आया। इनफैक्ट यूनियन बैंक आज निफ्टी के पीएसयू बैंक इंडेक्स में टॉप लूजर है। करीब 7-8% की गिरावट यहां देखने को मिली है। और कासा रेशियो में भी आपको साल दर साल बेसिस और QOQ बेसिस पे गिरावट होती हुई नजर पड़ी है। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो डिपॉजिट्स केवल 9% बढ़ी है साल दर साल बेसिस पे। हालांकि एडवांस ग्रोथ जो है 16% हुई है। इसका मतलब ये है कि जो एडवांस ग्रोथ है वो तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि उसको कवर अप करने के लिए डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रही है, जिसका मतलब ये है कि आगे जाके कॉस्ट जो है ऑफ फंड्स बढ़ेगा और नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर प्रेशर बन सकता है। यूको बैंक की बात करें तो यहाँ भी सिमिलर आपको चीज़ें दिख रही हैं। 9% की डिपॉजिट ग्रोथ और उसके सामने एडवांसेस ग्रोथ 16% का। तो कहीं ना कहीं ये मिसमैच हो रहा है। और आईडीबीआई बैंक की बात करें तो डिपॉजिट्स 9% ऊपर है, कासा डिपॉजिट्स केवल 2% ऊपर है और एडवांसेस 18% ऊपर है। तो कहीं ना कहीं बाजार ये मान के चल रहा है कि आगे जाके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर प्रेशर बन सकता है। और डिपॉजिट ग्रोथ इतनी नहीं हो रही है जितनी अनुमान था कि 14-15%, 10% के ऊपर रहेगा। तो डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर शायद आज बाजार कंसर्न दिख रहा है।